Hello students, I am Manisha Agrawal from Balaji Girls Inter College. Welcome to my channel. Today I will describe you active passive rules. यहाँ पर एक्टिव से पैसिव बनाने के 4 रूल्स हैं. 4 रूल्स आर कंपल्सरी टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव. एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं. He writes a letter. This is a sentence. Here he is a subject and a letter is a object. So we change he subject in the place of object and a letter object in the place of subject. A letter को subject की place पर रख दिया और he को change करके object में change करके हमने him बनाकर object की place पर रख दिया. Subject को object में कैसे change करते हैं ये देखेंगे. कुछ प्रोनाउंस हैं जिनके ऑब्जेक्ट बनाते समय हम चेंज कर देते हैं. जैसे ही को हिम में, शी को हर में, इट का इट ही रहता है, आई को मी में, वी को अस में, यू का यू ही रहता है और दे को दैम में चेंज कर देते हैं. सेकेंड रूल है इसका न्यू वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस. टेंस के अकॉर्डिंग हम न्यू वर्ब इसमें ऐड कर देते हैं. टेंस हमारे जो चेंज होते हैं वो 6 टेंसेज हैं, 5 टेंसेज हैं और इसके अलावा 6 टेंसेस के अलावा हमारे जो है वो टेंस चेंज नहीं होते. प्रेजेंट इंडेफिनिट में न्यू वर्ब हम इज आर एम का यूज़ करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम देखते हैं कि इज आर एम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं. जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो इज आर एम का बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं. बट एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम उसी इज आर एम का यानी कि बी की जो प्रेजेंट फॉर्म है इज आर एम उसको यूज़ करते हैं. पास्ट इंडेफिनिट में न्यू वर्ब के रूप में हम वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं. क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं ट्रांसलेशन बनाते समय, तो सेकेंड फॉर्म वाले सेंटेंसेस में हम न्यू वर्ब वॉज वर्ब यूज़ करते हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट में हम विल ऑलरेडी लगा हुआ होता है बट बी की ओरिजिनल फॉर्म बी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं. बी की प्रेजेंट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट फॉर्म बी की वॉज वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में और बी की ओरिजिनल फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं. कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट और पास्ट दो ही कॉन्टिन्यूस में हम न्यू वर्ब बीइंग का यूज़ करते हैं. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है. तो बी कॉन्टिन्यूस टेंस में हम आईएनजी फॉर्म चूँकि यूज़ करते हैं इसलिए हम बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग नए वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं. परफेक्ट, तीनों परफेक्ट टेंस प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर तीनों परफेक्ट टेंस में हम बी की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑलरेडी उसमें लगी होती है टेंस में और थर्ड फॉर्म हमें एक्टिव से पैसिव बनाते समय लगानी होती है, इसलिए हम बी की थर्ड फॉर्म बीन को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं. अदर एक्सिलरी वर्ब्स जो कैन, मे, ईटीसी इस टाइप के जो एक्सिलरी वर्ब्स हैं उनके साथ हम बी की ओरिजिनल फॉर्म बी नए वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं. थर्ड रूल है इसका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ये कंपलसरी रूल है, ये सभी के साथ चाहे कोई भी टेंस हो सभी के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. फोर्थ रूल है इसका ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन वाई का प्रयोग. वाई का प्रयोग हम सभी सेंटेंस में यूज़ नहीं करते, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है. कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम वाई का यूज़ नहीं करते हैं, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी. नोट में हम देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है क्योंकि उसमें न्यू वर्ब लगाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता. इन्हीं रूल्स को आगे एग्जाम्पल्स के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट सभी टेंसेस को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है एक ही एग्जाम्पल के द्वारा. ही राइट्स अ लेटर, ही सब्जेक्ट है और लेटर ऑब्जेक्ट है. तो आप देखेंगे सभी टेंस में ये चेंज किया गया है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर. ए लेटर हिम सभी में ये चेंज कंपलसरी है. सेकेंड रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट में नए वर्ब के रूप में इज आर एम का प्रयोग करते हैं. तो ये जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हमने बनाया है उसी के अकॉर्डिंग हम इज यहाँ पर नए वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं. ऐसे इसमें इज़ ऑलरेडी लगा हुआ है. कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने बीइंग नए वर्ब के रूप में यूज़ किया है. यहाँ पर हैज़ ऑलरेडी लगा हुआ है तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीन को नए वर्ब के रूप में यूज़ किया है. पास्ट इंडेफिनिट में वॉज नए वर्ब के रूप में,
पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज ऑलरेडी लगा हुआ है तो हमने बीन, बी की आईएनजी फॉर्म नए वर्ब के रूप में यूज़ की है। ऐसे ही हैड ऑलरेडी लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बीन नए वर्ब के रूप में यूज़ किया है और फ्यूचर इंडेफिनिट में बी नए वर्ब के रूप में यूज़ किया है। एंड फ्यूचर परफेक्ट में बीन नए वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है। इस तरह से नए वर्ब सभी टेंस में अलग अलग यूज़ किए गए हैं। थर्ड रूल है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो राइट हमने यहाँ पर वर्ब लिया है तो सभी में आप देखेंगे कि रिटेन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन यूज़ की गई है और ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज़ किया गया है। ये 4 रूल हम अप्लाई करेंगे तो हमारे एक्टिव से पैसे सभी टेंस में इजीली बन जाएंगे। कुछ अदर चेंजेस हैं जो एक्टिव से पैसे बनाते समय हम करते हैं, जैसे समवन, समबडी, एवरीबडी, पीपल आदि शब्दों को जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हटा देते हैं। एक्टिव वॉइस में 2 ऑब्जेक्ट यदि दिए होते हैं तो हम एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पर रख देते हैं। इट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट हम सब्जेक्ट की प्लेस पर रख सकते हैं। इसमें कोई रूल नहीं है कि आपको कौन सा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करना है। कुछ वर्ब्स के बाद पैसिव वॉइस में बाई प्रपोजिशन के स्थान पर अन्य प्रपोजिशन का यूज़ किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको रूल्स बनाते समय भी बताया था। तो वही मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कौन कौन से वर्ब्स हैं जिनके आगे किसी और प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड, अलार्म्ड, ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद हम बाई के प्लेस पर एट प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। इसको एग्जाम्पल के द्वारा बताया है। नोन एंड ओब्लाइज्ड वर्ब के बाद हम पैसिव वॉइस में टू का प्रयोग करते हैं। प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थॉर्न्ड, लाइन्ड, इन वर्ब्स के बाद हम पैसिव वॉइस में प्रपोजिशन विद का यूज़ करते हैं। एंड कंटेंट एंड इंटरेस्टेड वर्ब्स के बाद हम पैसिव वॉइस में इन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम इम्परेटिव सेंटेंस के रूल्स देखेंगे। वो हमने असर्टिव सेंटेंस के देखे थे। इम्परेटिव सेंटेंस के भी कुछ ही रूल्स हैं। सेंटेंस के प्रारंभ में लेट का प्रयोग। सबसे पहले सेंटेंस जब शुरू होता है तो हम लेट लगा देते हैं। सेकेंड रूल है न्यू वर्ब बी का यूज़, हम बी नए वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। थर्ड रूल है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो आपने लास्ट उसमें रूल में भी देखी थी। ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग। यही 4 रूल आपको हमने लास्ट में भी बताए थे, लास्ट रूल्स में भी बताए थे। इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है बस। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका फॉर्मूला के रूप में भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। उसके आगे प्लीज़ यदि लगा है सेंटेंस में तो प्लीज़ हटाकर प्लीज़ के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इस तरह से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। उसका एग्जाम्पल देखेंगे। प्लीज़ स्विच ऑन द लाइट, तो प्लीज़ के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दिया हमने, क्योंकि वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं तो इन्फिनेटिव बन जाता है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ऑन द स्विच ऑन द लाइट। राइट योर फुल नेम, योर फुल नेम शुड बी रिटेन, ये जो सेकेंड रूल मैंने बताया है, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उस रूल के अकॉर्डिंग हमने ये सॉल्व किया है। योर फुल नेम शुड बी रिटेन, या यू आर ऑर्डर टू राइट योर फुल नेम। लेट योर फुल नेम बी रिटेन, ये किसी भी मेथड से हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में। ओके स्टूडेंट्स, please do like and subscribe my channel, and link of PDF is in description. Thank you.